है 6 to 7 ईयर बेबी के लिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही ब्यूटीफुल ड्रेसेस आप लोगों को इस चैनल पे सीखने को मिलती रहती हैं। तो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। टॉप बनाने के लिए लिया है आईलेट कॉटन फैब्रिक, शॉर्ट्स बनाने के लिए लिया है वाइट कॉटन फैब्रिक। सबसे पहले बनाएंगे बेबी टॉप। ये सिंगल पीस है फ्रंट पार्ट के लिए, जिसकी विड्थ है 17 इंचेस, लेंथ है 13 इंचेस। कपड़े को सेंटर से फोल्ड करेंगे। ये सिंगल पीस है बैक पार्ट के लिए, जिसकी लेंथ और विड्थ दोनों ही हैं 13 इंचेस। कपड़े को सेंटर से फोल्ड करेंगे। इसके बाद बैक पार्ट के कपड़े को फ्रंट पार्ट के कपड़े पे रखेंगे। फ्रंट पार्ट के कपड़े की विड्थ 4 इंचेस ज़्यादा है बैक पार्ट से, उसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अभी शोल्डर मार्क करेंगे 5 इंचेस, आर्म होल मार्क करेंगे 6 इंचेस। नेक विड्थ मार्क करेंगे 2.5 इंचेस, बैक नेक डेप्थ मार्क करेंगे 1 इंचेस। इसके बाद नेक को और आर्म होल को गोलाई में मार्क करेंगे। अभी जो कपड़ा मार्क किया है उसको कट करेंगे। शोल्डर से थोड़ा कपड़ा हटा के कट करेंगे। अभी दोनों पीस को अलग करेंगे। ये बैक पार्ट है। फ्रंट पार्ट का कपड़ा जो अंदर की तरफ फोल्ड है उसको ओपन करेंगे और सेंटर में मार्क करेंगे 2.5 इंचेस नेक के लिए, फिर गोलाई में मार्क करेंगे। इसके बाद कपड़े को कट करेंगे। ये 2 पीस हैं स्लीव्स के लिए, जिनकी लेंथ है 10 इंचेस, विड्थ है 14 इंचेस। कपड़े को सेंटर से फोल्ड करेंगे। इसके बाद नीचे से मार्क करेंगे 4 इंचेस। फिर उसी मार्क से स्लीव को शेप देंगे। इसके बाद जो कपड़ा मार्क किया है वहाँ से कपड़े को कट करेंगे। अभी टॉप की कटिंग हो गई है कंप्लीट। स्टिच करने के लिए फ्रंट पार्ट लेंगे। फ्रंट पार्ट की नेक को स्टिच करेंगे। उसके लिए एक पट्टी लेंगे, पट्टी को नेक के साथ साथ अटैच करेंगे रॉन्ग साइड से। पट्टी अटैच करने के बाद एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको कट करेंगे। फिर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। कट्स लगाने के बाद पट्टी को सीधी साइड टर्न करेंगे, अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। अभी बैक पार्ट लेंगे। फिर बैक पार्ट की नेक को भी इसी तरीके से स्टिच करेंगे। अभी दोनों पार्ट को शोल्डर से अटैच करेंगे। दोनों पार्ट को शोल्डर से अटैच करने के बाद स्लीव लेंगे। स्लीव के बॉर्डर को स्टिच करेंगे। अभी स्लीव के लिए इलास्टिक लेंगे, जिसकी लेंथ है 8 इंचेस। इलास्टिक को बॉर्डर से 1 इंच की दूरी पर अटैच करेंगे। दूसरी साइड से स्लीव के सेंटर में छोटे छोटे प्रेस डालेंगे या फिर गैदरिंग करेंगे। अभी स्लीव को अटैच करेंगे। इसी तरीके से ही दूसरी स्लीव को भी स्टिच करेंगे, फिर अटैच करेंगे। अभी दोनों पार्ट को और स्लीव को साइड से अटैच करेंगे। दोनों साइड से अटैच करने के बाद सीधी साइड टर्न करेंगे। सीधी साइड टर्न करने के बाद बॉर्डर को स्टिच करेंगे। अभी बो के लिए कपड़ा लेंगे, जिसकी विड्थ है 12 इंचेस, लेंथ है 10 इंचेस। कपड़े को 2 बार फोल्ड करेंगे।
कॉर्नर पर सर्कुलर शेप में मार्क करेंगे। इसके बाद जो कपड़ा मार्क किया है वहाँ से कट करेंगे। अभी जहाँ से कट किया है वहीं से कपड़े को स्टिच करेंगे। सेंटर से थोड़ा कपड़ा अनस्टिच छोड़ेंगे सीधी साइड टर्न करने के लिए। अभी सीधी साइड टर्न करेंगे। दोनों साइड से कॉर्नर को अच्छे से बाहर निकालेंगे। अभी एक पट्टी लेंगे जिसकी विड्थ है 2.5 इंचेस, लेंथ है 5 इंचेस। पट्टी को फोल्ड करेंगे और स्टिच करेंगे। बो के लिए जो कपड़ा स्टिच किया था उसको फ्रंट पार्ट पे रखेंगे और फिर जो पट्टी स्टिच की है उसको दोनों के ऊपर से लेकर के दोनों के सिरों को अटैच करेंगे। अभी टॉप की स्टिचिंग हो गई है कंप्लीट। टॉप को प्रेस करेंगे। इसके बाद बेबी शॉर्ट्स की कटिंग करेंगे। ये 2 पीस हैं शॉर्ट्स के लिए जिनकी विड्थ है 19 इंचेस, लेंथ है 14 इंचेस। कपड़े को सेंटर से फोल्ड करेंगे। इसके बाद क्रोच लेंथ मार्क करेंगे 9 इंचेस, विड्थ मार्क करेंगे 1.5 इंचेस। नीचे से बॉटम पर मार्क करेंगे 9 इंचेस। सेंटर से मार्क करेंगे 4.5 इंचेस। नीचे से भी मार्क करेंगे 4.5 इंचेस। फिर दोनों मार्क को मिलाएंगे। क्रोच लेंथ को गोलाई में मार्क करेंगे। इसके बाद जो कपड़ा मार्क किया है वहां से कपड़े को कट करेंगे। टू पीस हैं साइड पार्ट के लिए और 4 पीस हैं सेंटर पार्ट के लिए। ये 6 पीस हैं रफल के लिए जिनकी लेंथ है 5 इंचेस, विड्थ है 17 इंचेस। अभी एक पीस को लेंगे, फिर छोटे छोटे पीस डालेंगे या फिर गैदरिंग करेंगे। दूसरी साइड से बॉर्डर को स्टिच करेंगे। इसी तरीके से सेकंड और थर्ड रफल को भी स्टिच करेंगे, पर उनके जो बॉर्डर हैं दोनों साइड से स्टिच करेंगे। जो फर्स्ट है उसके बॉर्डर को स्टिच नहीं करना है, बाकी जो दोनों हैं उनके बॉर्डर को स्टिच करना है। इसके बाद साइड पार्ट का एक पीस लेंगे, फर्स्ट रफल को सबसे ऊपर अटैच करेंगे, फिर मार्क करेंगे 4 इंचेस 4 इंचेस। थर्ड रफल को अटैच करने के लिए भी जो मार्क लगा है वहीं से फिर मार्क करेंगे 4 इंचेस 4 इंचेस। अभी मार्क के ऊपर दोनों रफल को अटैच करेंगे। इसी तरीके से ही सेकंड साइड पार्ट को भी स्टिच करेंगे। इसके बाद सेंटर के एक साइड के दोनों पीस लेंगे, दोनों पीस को क्रोच लेंथ के साथ अटैच करेंगे। इसी तरीके से ही सेकंड सेंटर पीस को भी स्टिच करेंगे। इसके बाद सभी पीस को साइड से अटैच करेंगे।
सभी पार्ट को अटैच करने के बाद सीधी साइड टर्न करेंगे। सीधी साइड टर्न करने के बाद नीचे से बॉर्डर को स्टिच करेंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड भी स्टिच करेंगे। अभी नीचे से अटैच करेंगे। अभी सीधी साइड टर्न करेंगे। अभी इलास्टिक के लिए कपड़ा लेंगे जिसकी लेंथ है 3.5 इंचेस, विड्थ है 33 इंचेस। कपड़े के दोनों सिरों को अटैच करेंगे। अभी इलास्टिक लेंगे जिसकी लेंथ है 18 इंचेस। इलास्टिक के दोनों सिरों को अटैच करेंगे। अभी इलास्टिक को कपड़े के अंदर रखेंगे, कपड़े को फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। सिलाई इलास्टिक पे ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। कपड़े को फोल्ड करना है, इलास्टिक को स्ट्रेच करना है और सिलाई लगानी है। अब इलास्टिक का जो कपड़ा है उसे शॉर्ट्स के साथ अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद एक और लॉक स्टिच और लगाएंगे। इसके बाद शॉर्ट्स की स्टिचिंग हो जाएगी कंप्लीट। आज की ड्रेस आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना।